नमस्कार दोस्तों। विशेषज्ञों का मानना है कि हर इंसान के पास एक पर्याप्त हेल्थ पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से बीमारी फैल रही है और जिस रफ्तार से इसके खर्चे बढ़ रहे हैं, एकमात्र हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस से इसका बचाव कर सकते हैं। विदेशों में हेल्थ इंश्योरेंस कानूनी तौर पे अनिवार्य है। यदि कोई हेल्थ पॉलिसी ना ले तो उसे कानूनी जुर्म माना जाता है। लेकिन भारतवर्ष में हेल्थ इंश्योरेंस की जागरूकता बहुत कम है। एक सर्वे के अनुसार 70% लोग यानी 70% इंडियंस केवल एक भारी बीमारी या एक भारी एक्सीडेंट से दूर हैं। यदि यह संकट की घड़ी आ जाती है तो वो रास्ते में होंगे। उनका सारा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट सारा चूर चूर हो जाएगा और वो कर्जे में आ जाएंगे। बहरहाल लोग हेल्थ पॉलिसी लेते जरूर हैं, लेकिन बहुत लोगों को यह पता नहीं होता है कि हेल्थ पॉलिसी में कौन कौन से मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए इस वीडियो में हम इन बातों पर गौर करेंगे। हम चर्चा करेंगे एक अच्छा हेल्थ पॉलिसी होता क्या है, किन किन मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें और स्किप ना करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं एक अच्छा हेल्थ पॉलिसी होता कैसे है। लेकिन हेल्थ पॉलिसी का मकसद बहुत जरूरी है। पहला मकसद, इंश्योरेंस कंपनी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स का जो खर्चा वो उठाए। हम कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यानी जेब से खर्चा नहीं करेंगे, पूरा इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और क्लेम सेटलमेंट में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक आइडियल हेल्थ पॉलिसी होता कैसे है। हमेशा एक हाई सम एश्योर्ड या हाई लिमिट जरूर लें। कारण हाई इन्फ्लेशन 14 से 16%। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज जो खर्चे हम कर रहे हैं, आगे चल के यानी 5 या 10 साल के बाद इसका कितना हो सकता है, यानी 14 से 16% इसका बढ़ाव होगा। जिस प्रकार से बीमारी बढ़ रही है और इसके खर्चे बढ़ रहे हैं, आगे चल के इसका इलाज करवाना बहुत मुश्किल होगा। इसके बारे में एक वीडियो बना हुआ है, आप जरूर इस वीडियो को देखिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। हाई लिमिट लेने का एक और कारण है लिमिट फीस। यदि किसी साल आप क्लेम लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी लिमिट पर ताला लगा देती है, यानी आप उसको बढ़ा नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर होगा कि शुरू से ही आप लिमिट को ऊपर रखिए। अगला मुद्दा जो है, नेशनल जोनल प्रीमियम, यानी आप जिस शहर में या जिस इलाके के हो उसके अनुसार उसका प्रीमियम तय होता है। जोन 1, जोन 2, जोन 3, इस प्रकार से प्रीमियम तय होता है। हो सकता है कि आप जोन 1 या जोन 2 का प्रीमियम भरे हैं, लेकिन इलाज यदि आप किसी और जोन में करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी इसका सेटलमेंट रोक सकता है। अगला है नो सब लिमिट्स। अधिकतर इंश्योरेंस पॉलिसी में देखा जाता है कि सब लिमिट्स होते हैं, यानी हर खर्चे के लिमिट्स होते हैं। हो सकता है कि आपका लिमिट हाई हो, लेकिन उसके अंदर सब लिमिट्स होते हैं। जैसे रूम रेंट, बहुत ही खतरनाक चीज है। यदि आपके पॉलिसी में रूम रेंट का कैपिंग है और अस्पताल में आप हायर रूम रेंट लिए हैं, तो समझो आपका चूना लग जाएगा। पहली बात तो यह है कि आपका जो बिल वो रूम रेंट के हिसाब से ही तय होता है, और इंश्योरेंस कंपनी हमेशा उस रूम रेंट के अनुसार ही आपको पैसा देगी, बाकी आपको जेब से भरना पड़ेगा। अगला सब लिमिट होता है आईसीयू चार्जेस, और तीसरा होता है ऑपरेशन चार्जेस पर सब लिमिट, और फिर डॉक्टर्स फीस पर सब लिमिट्स, फिर डायग्नोस्टिक्स पर सब लिमिट्स। जब भी आप कोई पॉलिसी लें, ध्यान रखिए उस पॉलिसी में कोई सब लिमिट्स नहीं होना चाहिए। फुल लिमिट आप एंजॉय करो। और फिर नो वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है 30 दिन का वेटिंग पीरियड, उसे हम इनिशियल वेटिंग पीरियड कहते हैं। फिर 9 महीने से 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जिसे हम मेटर्निटी वेटिंग पीरियड कहते हैं। और फिर 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और फिर 36 महीने का वेटिंग पीरियड होता है क्रॉनिक डिजीजेस के लिए। यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे इलाज की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो जरूर देखिए वेटिंग पीरियड्स के बिना पॉलिसी लें, ताकि इमीडिएटली उसका बेनिफिट आप ले सकें। ठीक है, वेटिंग पीरियड्स के बारे में मेरा एक वीडियो इस चैनल पे है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अगला होता है नो कोपे। अक्सर देखा जाता है कि पॉलिसीज में कोपे रहता है या को पेमेंट रहता है, यानी जो भी बिल होगा 20 से 30% आपको अपने जेब से देना है। तो ध्यान रखिए, ऐसा पॉलिसी लें जहां कोई कोपे ना हो। और फिर एनुअल बोनस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नो क्लेम बोनस, यानी किसी साल आप क्लेम नहीं करते हैं तो अगले साल
आपका लिमिट बढ़ जाता है। दूसरा होता है क्यूमुलेटिव बोनस, यानी आप क्लेम करें या ना करें, आपका लिमिट हर साल बढ़ता रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप क्यूमुलेटिव बोनस को ऑप्ट करें। और फाइनली, कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम्स। अधिकतर पॉलिसी में देखा जाता है कि नॉन मेडिकल आइटम्स जेब से भरना पड़ता है, जैसे सिरिंज, ग्लव्स यानी अदर कंज्यूमेबल्स, इसके खर्चे जेब से भरने पड़ते हैं। लॉन्ड्री चार्जेस जेब से भरने पड़ते हैं। मिनरल वाटर या डाइटिशियंस फीस, ये जेब से भरने पड़ते हैं। जब भी आप पॉलिसी लें, ध्यान रखिए कि नॉन मेडिकल आइटम्स के जो खर्चे हैं ये भी कंपनी उठाए। इसके अलावा कुछ और अहम चीजें हैं, जैसे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट, यानी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले का खर्चा या बाद का खर्चा पूरा कंपनी उठाएगी। और फिर एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस, आयुष ट्रीटमेंट, ओपीडी फैसिलिटीज और ई कंसल्टेशन, ये आपके पॉलिसी में होना बहुत जरूरी है। आखिरकार पॉलिसी के फायदे और खर्चे, इन दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार से आपके बेनिफिट्स यानी आपके जो फायदे, इसको बढ़ा सकते हैं। जब भी आप कोई पॉलिसी लें, हमेशा 5 या 10 साल का प्लानिंग करके लें। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो और आईसीआर यानी इनकर्ड क्लेम रेशियो, इन दोनों का अध्ययन करें। वही कंपनी का चयन करें जहां हाई सेटलमेंट रेशियो हो। हमेशा कैशलेस प्लान लीजिए ताकि आपको खर्चा कम पड़े। और फिर ऐसा प्लान लें जहां कोई वेटिंग पीरियड ना हो, और कोई ऐसा प्लान लें जहां जेब से खर्चा ना हो। चलिए हम देख लेते हैं कि प्रीमियम कैसे कम कर सकते हैं। पहला, हाई लिमिट पर फोकस करें। हमेशा हाई लिमिट लें, क्योंकि इसका प्रीमियम प्रोपोर्शनेटली कम होता है। और यदि आप मल्टी ईयर प्रीमियम लेते हैं तो खर्चा और भी कम होगा, क्योंकि वहां एज लॉक हो जाता है और डिस्काउंट्स भी मिलता है। और हमेशा अननेसेसरी राइडर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आपका प्रीमियम कम हो। प्योर हेल्थ पॉलिसी लें। टर्म बेनिफिट्स के साथ हेल्थ पॉलिसी मत लीजिए, इससे आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा और आपका बेनिफिट कम होगा। और यदि आप लोअर लिमिट लेते हैं तो जरूर उसको टॉप अप करिए। टॉप अप का खर्चा कम होता है, या सुपर टॉप अप प्लान लीजिए ताकि आपका खर्चा कम हो। और हमेशा एक अच्छे हेल्थ प्लानर से सुझाव लें। यदि आपको मेरी जरूरत है तो जरूर संपर्क करें मेरे साथ। मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है। मैं इस इंडस्ट्री में कई साल हूं और इस इंडस्ट्री का चप्पा चप्पा मुझे मालूम है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। Thanks for watching the video till the end. Do let me know in the comment section any particular subject you want me to present for your sake. In the end, please do not forget to subscribe, like, share and comment on this video. We will meet in the next video. Goodbye.